सथानकुलम कस्टोडियल किलिंग केस। इस केस ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था, जब एक बाप बेटे को पुलिस कस्टडी के दौरान इतनी यातनाएं दी गईं कि उनकी मौत हो गई। ये वक्त था कोरोना काल का, जब पूरी दुनिया बंद पड़ी हुई थी। इंसान घर के अंदर कैद थे, ना लोग बाहर जा सकते थे, ना कुछ काम कर सकते थे। जिंदगी एक घर के अंदर समझिए कैद होकर रह गई थी। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था। ये ठीक उसी वक्त का, उसी टाइम की बात है जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। यहाँ तक कि लोग घर से बाहर सिर्फ ज़रूरी काम की वजह से ही जा सकते थे। लेकिन इस दौरान पुलिस ने एक ऐसा कांड किया जिस वजह से एक बाप बेटे की जान चली गई। अब उस केस में अदालत ने 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सज़ा सुनाई है, क्योंकि ये जो केस था ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में आता है। हालांकि इस पूरे केस में 10 पुलिसकर्मियों का नाम था, जिसमें से एक पुलिसकर्मी की कोरोना के टाइम पे मौत हो गई है। तो 9 पुलिसकर्मी जो हैं, उन पुलिसकर्मियों को अदालत ने अब मौत की सजा सुनाई है। क्या है ये मामला, चलिए आपको मैं तफसील से बताता हूं पूरी कहानी। कैसे इस कहानी की शुरुआत हुई, कब इस कहानी की शुरुआत हुई, यानी कि 18 जून 2020 से लेकर जब सोमवार को अदालत ने मौत की सजा इन पुलिस वालों को सुनाई है, तब तक की पूरी कहानी आज मैं आपको बताऊंगा। क्या हुआ था, किस तरह हुआ था। दरअसल मदुरै की अदालत ने सोमवार को 2020 में स्थानकुलम में पिता पुत्र यानी कि जयराज और बेनिक्स की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में दोषी पाए गए पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। जज जी मुथुकुमारन ने कहा कि ये एक दुर्लभ मामला है जहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाध्य पुलिस अधिकारियों ने खुद कानून का उल्लंघन किया। इसके अलावा कोर्ट ने अधिकारियों को मरहूम के परिवार यानी कि बाप बेटे जो हैं, उनके परिवार को 1,40,00,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीड़ित के परिवार के सदस्यों ने अदालत के फैसले के बाद जो प्रतिक्रिया दी, उसमें एक सदस्य ने तो ये भी कहा कि अदालत ने हमारे मामले में न्याय दिलाया है, हमने अदालत पर पूरा भरोसा किया। अब से किसी और परिवार को हमारी तरह पीड़ा ना सहनी पड़े। हमने इतना लंबा संघर्ष सिर्फ इसलिए किया है ताकि कोई और परिवार इस तरह के दर्द से ना गुजरे। हम आशा करते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा कभी नहीं होंगी। आपको बता दूं दोस्तों, द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा मामला है 19 जून का। 19 जून 2020 को जयराज को कथित तौर पर कोविड-19 लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया था। दरअसल लेकिन हिरासत में जो लिया गया है, उससे उसकी जो मेन वजह थी वो एक दिन पहले कुछ एक कांड हुआ था, उस वजह से हुआ था। अब हुआ क्या था 18 तारीख को, मैं आपको बता दूं। दरअसल 18 जून यानी कि 19 जून को जब जयराज को हिरासत में है, उससे एक दिन पहले 18 जून 2020 की रात को जब पास की ही एक दुकान में कुछ मजदूर अपनी मजदूरी का इंतजार कर रहे थे, तब पुलिस ने उनके साथ गाली गलौज की और वहां से चले जाने को कहा। जयराज जो कि वहां पे मौजूद थे, उन्होंने मजदूरों से इस गाली गलौज के बारे में सुना और उनसे कुछ मिनट और रुकने को कहा। यह जानकारी एक पुलिस कांस्टेबल ने अपने साथियों को दी जो उनके साथ ड्यूटी पर तैनात थे। अगले दिन शाम को पुलिस की टीम जयराज को दुकान से ले गई। ये देखकर बेनिक्स जो है उस स्थानकुलम पुलिस स्टेशन पहुंचे। बेनिक्स जो है जयराज के बेटे थे, वो पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस से अपने पिता की रिहाई करने की अपील करी, लेकिन थाने में पुलिसकर्मियों ने जयराज के साथ बुरा बर्ताव किया। उनके साथ धक्का मुक्की, मारपीट, गाली गलौज हुई। बेनिक्स ने इसका विरोध किया। बाद में पुलिसकर्मियों ने उन दोनों को पूरी रात थाने में प्रताड़ित किया, उनके साथ मारपीट करी। इतनी ज्यादा मारपीट करी कि उन्हें काफी गंभीर चोटें आईं। इसके बाद उन्हें पुलिस स्टेशन में हिरासत में ले लिया गया। परिवार को बताया गया कि पिता और पुत्र को अगली सुबह छोड़ दिया जाएगा। परिवार को नए कपड़े लाने के लिए कहा गया। हालांकि 20 जून 2020 को दोनों को मेडिकल के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया। उनके खून से सने कपड़े बदले गए। इसके बाद उन्हें स्थानकुलम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उसके बाद उन्हें कोविलीपट्टी की जेल में रखा गया। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होने के बाद पिता और पुत्र, जो बाप बेटे थे, पिता और पुत्र, उन्हें कोविलपट्टी सरकारी अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद 22 जून 2020 को बेनिक्स की ब्लीडिंग कंट्रोल से बाहर हो गई और वो बेहोश हो गए। बेनिक्स उनके बेटे थे। इसके बाद अस्पताल में उनकी मौत हो गई। 23 जून 2020 को जयराज ने सीने में दर्द की शिकायत की, उनकी भी अस्पताल में मौत हो गई। व्यापारियों की मृत्यु के कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। उसके बाद 24 जून 2020 को मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के जस्टिस पी एन प्रकाश, अब जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, और बी
पुगलेंदी की बेंच ने हिरासत में यातना और मौत के मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की। न्यायालय ने कहा कि वो मामले की निगरानी करेगा और जनता से शांति बनाए रखने का आग्रह किया गया, क्योंकि उस वक्त काफ़ी जनता आक्रोश में आ गई थी, लोगों में गुस्सा था जिस तरीके से दोनों पिता और पुत्र की मौत हुई थी। आपको बता दूं, कोर्ट ने न्यायिक जांच का आदेश दिया। उसके बाद हाईकोर्ट द्वारा स्वतंत्र संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू करने के बावजूद तत्कालीन सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। न्यायालय ने सीबीआई द्वारा औपचारिक रूप से जांच अपने हाथ में ले जाने तक सीआईडी को मामले की जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया। उसके बाद कोविलपट्टी के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक रिपोर्ट में हाई कोर्ट को यह बताया कि स्थानकुलम पुलिस ने जांच में सहयोग नहीं किया, बल्कि डराने धमकाने वाला माहौल जो है पूरा तैयार किया गया ताकि जो जांच है उसमें रुकावट आ सके, बाधा पड़ सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के स्थानकुलम पुलिस स्टेशन में कदम रखते ही पुलिस अधिकारियों ने मजिस्ट्रेट की उपस्थिति को नजरअंदाज कर दिया और उदासीन रवैया दिखाया। ये सारी चीज़ें जब कोर्ट में पेश हुई तो कोर्ट को गुस्सा आया, अदालत को गुस्सा आया, और उसके बाद रिपोर्ट में यह भी कहा गया है दोस्तों कि सीसीटीवी सिस्टम में पर्याप्त स्टोरेज स्पेस होने के बावजूद घटना वाले दिन का कोई फुटेज उपलब्ध नहीं था। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिलीट कर दी गई थी, एक तरीके से कह सकते हैं आप, हटा दी गई थी ताकि कोई सबूत ना मिले। हालांकि एक महिला पुलिस कांस्टेबल जो है उन्होंने इस पूरे केस में सबसे अहम कड़ी निभाई। उस महिला कांस्टेबल की वजह से ही ये पूरा केस सॉल्व हो पाया और ये जो 9 पुलिसकर्मी हैं इनको जो सजा हुई है ये सिर्फ और सिर्फ इस एक महिला पुलिसकर्मी की वजह से हुई है। जो महिला कांस्टेबल हैं उन्होंने खुलासा किया कि व्यापारियों को पूरी रात प्रताड़ित किया गया, यानी कि जो बाप बेटे थे जयराज और बैरिक्स, उनको पूरी रात उनके साथ हाथापाई हुई, मारपिटाई हुई, उनको प्रताड़ित किया गया। ये सारा खुलासा किया एक महिला पुलिस कांस्टेबल ने। इसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने थूथुक्डी कलेक्टर को राजस्व अधिकारियों को पुलिस स्टेशन का कंट्रोल लेने और संबंधित सामग्री को सुरक्षित करने के लिए नियुक्त करने का निर्देश दिया। फॉरेंसिक टीम को भी सबूत इकट्ठा करने का निर्देश दिया गया ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके और सीबीआई को सौंपा जा सके। हाई कोर्ट ने कोविलपट्टी न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ जांच के दौरान सहयोग न करने के लिए 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करी। इसके बाद पुलिसकर्मियों द्वारा बिना शर्त माफी मांगने के बाद अवमानना की कार्रवाई बाद में हालांकि बंद कर दी गई। सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों ने हेड कांस्टेबल एस रेवती से भी बात की, जिन्होंने हिरासत में हुई यातना का खुलासा किया था। एस रेवती की वजह से ही दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी बताया, इन्हीं की वजह से इस पूरे केस में इन लोगों को सजा हो पाई है। आपको बता दूं, अदालत ने यह सुनिश्चित किया कि उन्हें सुरक्षा भी दी जाए। अदालत ने महिला हेड कांस्टेबल के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए हिरासत में हुई मौतों में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने के लिए सबूत पाए। इसके बाद सीबीआई चार्जशीट में जो खुलासा हुआ वो और भी ज्यादा डराने वाला है। तो अब मैं आपको बताऊंगा सीबीआई की चार्जशीट में क्या खुलासे हुए, क्योंकि दोस्तों जो सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया था वो वाकई डराने वाला है। सीबीआई ने 25 सितंबर 2020 को आरोप पत्र और 12 अगस्त 2022 को मदुरै के मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट के समक्ष पूरा आरोप पत्र पेश किया। सीबीआई ने तत्कालीन इंस्पेक्टर एस श्रीधर, सब इंस्पेक्टर पी रघु गणेश और के बालकृष्णन, हेड कांस्टेबल एस मुरुगन और ए सामीदुराई और कांस्टेबल एम मुथुराज, एस चेलादुराई, एक्स थॉमस फ्रांसिस और एस वेमुथमू के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। इस मामले में आरोपी स्पेशल सब इंस्पेक्टर पालदुराई की कोविड-19 से संक्रमण होने के बाद मौत हो गई थी, जो 10वें पुलिसकर्मी इस केस में आरोपी थे। तो अब 9 पुलिसकर्मी को ही सजा मिली है। सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में कहा कि जयराज और बेनिक्स को पुलिसकर्मियों द्वारा बेरहमी से प्रताड़ित किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। जांच के दौरान यह भी पता चला कि व्यापारियों ने कोविड-19 लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन नहीं किया था, उनको फंसाया गया था और इसी वजह से उनको हिरासत में लिया गया। जिसके आरोप में बाद में उन्हें हिरासत में लिया गया था वो सिर्फ झूठा एक आरोप था कि उन्होंने उल्लंघन किया, ऐसा कुछ नहीं था। सीबीआई ने कहा कि जांच में पता चला है कि जयराज को 19 जून 2020 की शाम करीब 7:30 बजे कामराज प्रतिमा के पास स्थित उनकी दुकान से उठाया गया। आरोपियों द्वारा रची गई आपराधिक साजिश के तहत
स्थानकुलम पुलिस स्टेशन में रखा गया। सूचना मिलते ही बेनिक्स अपने पिता की गिरफ्तारी के बारे में पूछताछ करने के लिए थाने पहुंचे। ये सारी चीजें सीबीआई ने चार्जशीट में बताई थी, जो मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने उसके बाद अपने पिता की पिटाई का विरोध किया। कहासुनी के बाद दोनों को गलत तरीके से पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया और पुलिस के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये सबक सिखाने के लिए उनकी जमकर पिटाई की गई। ये यातना रात भर कई घंटों तक जारी रही। जयराज और बेनिक, जो कि बाप बेटे थे, पिता पुत्र थे, उन्होंने अपने घावों से खून साफ करने के लिए उन्हें मजबूर किया गया। अगली सुबह सबूत मिटाने के लिए स्थानकुलम पुलिस स्टेशन के एक सफाई कर्मी से फर्श पर फैला खून साफ करवाया गया। सीबीआई ने बताया कि पुलिसकर्मियों ने दोनों के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया था। खून से सने कपड़े सरकारी अस्पताल के कूड़ेदान में फेंक दिए गए। जयराज और बेनिक्स को जब मेडिकल ऑफिसर के पास पेश किया गया तो वो लंगड़ा रहे थे और ठीक से बैठ भी नहीं पा रहे थे। बाद में उन्हें हिरासत के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया। कोविलपट्टी जेल में दोनों की तबीयत बिगड़ गई। बाद में कोविलपट्टी सरकारी अस्पताल में चोटों की वजह से उनकी मौत हो गई। ये सारी बातें सीबीआई ने चार्जशीट में अपनी जिक्र किया है। मुकदमे की सुनवाई पूरी करने के लिए वैसे कई बार समय सीमा भी बढ़ाई गई। इतना ही नहीं, आपको बता दूं, जयराज की पत्नी और बेनिक्स की मां जे सेल्वारानी की तरफ से दायर याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने मार्च 2021 में निचली अदालत को 6 महीने के भीतर मुकदमे को पूरा करने का निर्देश दिया था। हालांकि कई मौकों पर हाईकोर्ट ने निचली अदालत के मुकदमे की सुनवाई पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया था। इसके बाद जून 2025 में मुख्य आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि आरोपी ने खुद मुकदमे में भाग लिया था और कई सुनवाइयों के दौरान गवाहों से लंबी जिरह भी थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट से 16 अक्टूबर 2023 से 2 फरवरी 2024 तक 26 सुनवाइयों में जिरह की गई। जांच अधिकारियों से 27 मार्च 2024 से 26 सितंबर 2024 तक 21 सुनवाइयों में जिरह की गई। हाईकोर्ट में बताया गया कि इसका मकसद कार्रवाई में देरी करना और निचली अदालत को मामले का निपटारा करने से रोकना है। ये सारी बातें कोर्ट में चल रही थी। आपको बता दूं, आरोपियों की तरफ से दायर की गई जमानत याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी। आरोपी मदुरई सेंट्रल जेल में बंद हैं। मुख्य आरोपी श्रीधर ने ट्रायल कोर्ट में सरकारी गवाह बनने के लिए आवेदन दायर किया था। यह आवेदन खारिज कर दिया गया। सेल्वरानी ने आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य मुकदमे में देरी करना है। इतने नहीं, सीबीआई ने भी याचिका का विरोध करते हुए कहा कि श्रीधर मुख्य षड्यंत्रकारी है और प्रमुख आरोपी था। आरोप है कि जब वो स्थानकुलम पुलिस स्टेशन का स्टेशन हाउस ऑफिसर था तब श्रीधर के इशारे पर जयराज और बेनिक्स को प्रताड़ित किया था। आपको बता दूं, निचली अदालत ने अगर इसमें क्या कहा था तो वो आपको और ज्यादा हैरान करेगा। मदुरै के प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय यानी कि फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो होता है, उसने 23 मार्च 2026 को इस पूरे मामले में जो आरोपी सभी 9 पुलिसकर्मी थे उनको दोषी ठहराया था। न्यायाधीश जी मुथुकुमारन ने पुलिसकर्मियों को हत्या और आईपीसी के तहत अन्य अपराधों में दोषी पाया गया। न्यायाधीशों ने पुलिसकर्मियों की स्वास्थ्य स्थिति पर रिपोर्ट मांगी। मदुरै सेंट्रल जेल के सुप्रिंटेंडेंट को आरोपियों को मदुरै के सरकारी राजाजी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के सामने पेश करने का निर्देश दिया गया और फिर ट्रायल कोर्ट ने 6 अप्रैल को सभी 9 दोषी पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई। इससे पहले जो उनका मेडिकल जो मैंने आपको बताया वो हुआ राजाजी के अंदर, वो इस वजह से हुआ ताकि अदालत ये पूरी तरीके से सुनिश्चित करना चाहती थी कि इन्हें कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि ऐसे हालत में मौत की सजा देना मुमकिन नहीं होता है। तो इस वजह से पूरा एक मेडिकल चेकअप हुआ, प्रोसेस हुई और 6 साल लंबा एक पूरा केस चला। तब जाकर इस पूरे केस में जो आरोपी हैं 9 पुलिसकर्मी, जो कि पहले 10 थे, एक ही कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई, तो 9 जो पुलिसकर्मी हैं उनको मौत की सजा दी गई। जिस तरीके से उन्होंने हत्या करी, ये सारी बातें अदालत के सामने पेश की गई, हर सबूत पेश किए गए, डीएनए हो चाहे तो टेक्निकल सर्विलांस हो, और सबसे बड़ी गवाह महिला कांस्टेबल की, जिन्होंने पूरी बात कोर्ट के सामने बताई, किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया, किस तरह कत्ल हुआ, किस तरह बाप बेटे की पिटाई की गई और एक झूठे मुकदमे में उन्हें फंसाकर जेल में लाया गया और रात भर उनके साथ मार पिटाई गई। खून जो उनका बहा, उन्हें खुद बोला कि तुम अपना खून साफ करो, कपड़ों से उन्होंने खून साफ किया, लंगड़ाते हुए मेडिकल कराने अपना हॉस्पिटल पहुंचे और फिर उसके बाद जब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचे तब भी उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी।
जेल के अंदर तबीयत बिगड़ी और उसके बाद उनकी मौत हो गई। फिलहाल ये जो 9 पुलिसकर्मी हैं ये जेल के अंदर हैं और इनको जो मौत की सज़ा मिली है इसका इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि इनके पास अभी भी कानूनी कई रास्ते खुले हुए हैं जिसके तहत ये चाहें तो सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट अलग अलग जगह अभी अपनी याचिका डाल सकते हैं जिससे इनकी जो मौत की सज़ा है उसको रोक दिया जाए या फिर उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में तब्दील कर दिया जाए। अभी इनके पास कई ऑप्शंस लीगली तौर पर खुले हुए हैं, तो जो भी अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन आपकी क्या कुछ राय है इस पूरे केस के ऊपर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्रांतक।